स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई 2000 रुपए नोट को डिसकंटिन्यू करने जा रही है, लेकिन इसको लेकर कई सारा कंफ्यूजन हो गया था और इसी की वजह से एक बड़ा अपडेट आया है। खुद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ अपडेट दिया है और एक सवाल सामने आ रहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट का क्या होगा। क्या पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल हुआ था? 2014 में क्या हुआ था, आरबीआई ने क्या किया था, वो सारी पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। मॉर्निंग बैच या फिर इवनिंग बैच, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और खास फीचर इसमें यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स 2024 क्रैक होता है तो ये जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बैच लेना, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, कुछ जारी की हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे कंफ्यूजन ये था कि मान लो अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट पड़ा है और ये 2000 रुपए का जो नोट है आप किसी बैंक में जाते हो और वहां पर आप उसको छोटे नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक 2000 रुपए का नोट है तो आपको 4 नोट चाहिए होंगे 500 रुपए के। तो क्या इसको लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर, आजकल तो मशीन आ गई है, मशीन में आप डायरेक्टली डाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये आज भी कैश डिपॉजिट होता है तो उसके लिए आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है, राइट? इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एक ये वाला स्लिप होता है छोटा वाला, एक बड़ा वाला स्लिप होता है। तो यहाँ पर बड़ा वाला जो स्लिप है वो बैंक अपने पास रख लेती है और छोटे वाले स्लिप को आपको देती है। क्या इस तरह का कुछ भी करना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली अपना 2000 रुपए का नोट लेकर जाइए बैंक में और कुछ भी आपको नहीं करना है। बैंक आपको सिंपली जो छोटा वाला नोट है उसके बदले में दे देगा। और ये 2000 रुपए का नोट आपको पता ही होगा, अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो अनलिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं, अगर आप अपने अकाउंट में करते हैं। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो उस केस में आपका मैक्सिमम एक बार में 10 नोट ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, मतलब 20,000 रुपए तक ही जो है आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए जारी करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर कई जगह ये खबर चल रही थी कि अगर आप बैंक नोट एक्सचेंज करने जाओगे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आधार कार्ड जैसा कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए ये सारी जो मिस इंफॉर्मेशन है उसको खत्म करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जारी कर दिया। इसके अलावा यहां पर एक और कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप जो है आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है और सारे 1 लाख रुपए 2000 रुपए के नोट में है, तो उस मतलब इसका मतलब आपके पास 50 नोट है और आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हो। तो मान लो आप किसी बैंक गए और आपने 10 नोट एक्सचेंज करा दिया आपने, क्योंकि मैक्सिमम 20,000 रुपए तक ही आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट? तो उस केस में क्या आप वापस से लाइन में लग के फिर से करा सकते हैं उसी दिन? जी हां, यहां पर आप अनलिमिटेड टाइम्स, यहां पर कोई मैटर नहीं करता। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको टोटल 5 बार वापस लाइन में लगना पड़ेगा, 5 बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप मैक्सिमम 20,000 ही कर सकते हैं। तो ये रूल बेसिकली यहां पर बनाया गया है कि आप इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आपको बैंक ये नहीं कह सकता कि अभी आपने कराया कल लेके आना, कल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसी दिन जाकर 5 बार वापस से लाइन में लगिए और अपना जो भी नोट है उसको अनलिमिटेड टाइम्स में चेंज करवा सकते हैं। और आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसके लिए कोई भी फी, अगर कोई बैंक आपसे कोई फी चार्ज करता है, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपका पूरा का पूरा पैसा जो है एक्सचेंज होके मिल जाएगा। और आरबीआई ने यह भी कहा था कि सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो करना चाहिए बैंक को। अब वो कितना ग्राउंड लेवल पर होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कई लोग पूछ रहे हैं कि 30 सितंबर, क्योंकि आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में यह कहा कि ये जो एक्सचेंज और डिपॉजिट है 2000 रुपए के नोट का वो 30 सितंबर तक चलेगा। तो मान लो अगर आपके पास 30 सितंबर के बाद भी नोट होता है तो क्या वो वेस्ट हो जाएगा? क्या होगा इसका? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो लेट मी टेल यू कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के जो नोट हैं वो आपके लीगल टेंडर रहेंगे। जी हां,
देखो डेडलाइन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लेट मी टेल यू ये लीगल टेंडर होगा, लेकिन उसमें क्या है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लग जाते हैं। उसके 30 सितंबर के बाद अगर आप डिपॉजिट करने जाओगे तो हो सकता है कि बैंक आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2014 में कुछ हुआ था, 22 ऑफ जनवरी, आप देख सकते हो 2014 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था और उसमें अनाउंस किया था कि 31 ऑफ मार्च के बाद, 2014 31 ऑफ मार्च के बाद आपके पास अगर कोई भी नोट है 2005 के पहले का, तो आप उस नोट को अपने बैंक से जाकर चेंज करवा लीजिए या फिर डिपॉजिट कर दीजिए। जी हाँ, यहां पर यह बोला गया आरबीआई के द्वारा, क्योंकि 2005 के पहले के जो नोट थे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स थोड़ा सा कम था। 2005 के बाद आरबीआई ने कुछ नया सिक्योरिटी फीचर्स लाए थे, जो नए नए नोट्स थे। इसी की वजह से आरबीआई ने कहा कि 2005 के पहले जितने भी नोट्स प्रिंट हुए थे हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और इसीलिए जो भी लोगों के पास 2005 के, आपने देखा होगा ना, नोट के नीचे लिखा होता है नंबर, ईयर डेट लिखा होता है, तो 2005 के पहले के पास 2003 2002 इस तरह के जो नोट्स हैं वो आप अपना नोट एक्सचेंज करा लीजिए। और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। और जो टाइम दिया गया था पब्लिक को एक्सचेंज कराने के लिए वो था आपका 30 ऑफ जून तक। ठीक है, 30 ऑफ जून तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 ऑफ जून तक, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का समय दिया गया। ठीक है, ये जो भी लोगों के पास 2005 के पहले का नोट है वो एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बताऊं, यहां भी डेडलाइन दिया गया ना 30 ऑफ जून। अब 30 जून के बाद क्या हुआ? क्या अगर 30 जून के बाद कोई 2005 के पहले का नोट लेकर जा रहा है, क्या वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? देखो यहां पर क्या है ना कि उसमें आरबीआई ने यह बोल दिया कि 1 ऑफ जुलाई के बाद अगर आप जाओगे बैंक में 2005 के पहले के नोट को लेकर, तो उस केस में यहां पर 10 पीस से ज्यादा एक बार में एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। आ रहा है समझ में? और इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होगा बैंक के अंदर। मतलब कि ऐसा कुछ 2014 में भी हुआ था, डेडलाइन भी दिया गया था, लेकिन इस केस में यहां पर आरबीआई ने बेसिकली यही किया कि अगर आप उस डेडलाइन के बाद जाते हो बैंक में डिपॉजिट करने, तो आपको एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। तो अगर हम उसी एग्जांपल को लें तो यहां पर साफ साफ दिखता है कि 30 सितंबर का भी जो डेडलाइन है, अगर आप उसके बाद जाते हो, अगर आपके पास नोट होता है तो भी आप एक्सचेंज करा सकते हो। इट जस्ट दैट कि हो सकता है शायद आरबीआई आपसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस मांगे, कुछ मतलब आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह मांगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसीलिए ऑल्सो लेट मी टेल यू, यहां पर आप देख सकते हो mygov.india का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिथ और फैक्ट। यहां पर लिखा है कि 30 सितंबर के बाद भी जो 2000 रुपए के नोट है वो लीगल टेंडर रहेंगे। तो यहां पर किसी भी प्रकार का पैनिक होना, किसी भी प्रकार की चीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूं कि 2000 रुपए का नोट जैसे ये सुनने में आया, आरबीआई ने बैन किया, ऐसा नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आप देखोगे तो अचानक से गोल्ड का जो रेट है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका कारण क्या है? रेट इसलिए ऊपर हो गया क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनके पास 2000 रुपए के नोट पड़े होंगे, तो लोगों ने सबसे अच्छा तरीका यही समझा, क्योंकि सबसे सेफेस्ट आज के डेट में अगर कोई कमोडिटी है, कुछ है, वो है गोल्ड। ऑब्वियस सी बात है, तो लोगों ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी लोग, बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो लोग 2000 रुपए के नोट से गोल्ड खरीद रहे हैं उनका रेट थोड़ा सा हाई है। नॉर्मल अगर आप देखोगे 10 ग्राम का जो गोल्ड का रेट है उनको देना पड़ता है जीएसटी इंक्लूड करके 63,800, लेकिन अगर 2000 रुपए नोट के साथ दे रहे हैं तो 67,000, मतलब 3-3,500 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको लेकर भी कई लोगों ने परेशानी जताई, देखिए कि सिंपली हमें परेशानी हो रही है, हमें ज़्यादा रेट पे करना पड़ा है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, कई लोग पूछ रहे हैं ये सवाल कि 2000 रुपए नोट बैन होने की वजह से ये इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि 2016 में जो हुआ था डीमोनेटाइजेशन, उसके जैसा कुछ नहीं होने वाला, और ऑब्वियस सी बात है वो हमें दिख रहा है। इसका मेन कारण यह है कि 2016 में क्या था कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट का डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उनका अगर आप वैल्यू का वेटेज देखोगे इकोनॉमी में, वो उस समय 86% था। मतलब इकोनॉमी में से 86% पैसा बाहर कर दिया गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इस बार 2000 रुपए का जो नोट बाहर किया गया है वो सिर्फ 10% का वेटेज रखता है वैल्यू के टर्म्स में, और इसी की वजह से यहां पर कोई बड़ा इंपैक्ट, एक बड़ा डिसरप्शन जो है 2000 रुपए के नोट खत्म होने की वजह से, हटाने की वजह से नहीं आने वाला। छोटे बहुत आ सकते हैं। देखो क्या है ना कि पिछले 6-7 सालों में आपने देखा होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सब लोग यूपीआई से लेकर ज्यादातर वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं, हो सकता है जो एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वहां पर थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए इनकन्वीनियंस हो सकती है। ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस हो सकता है। ऐसा कोई इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला। जहां तक बैंक के इंपैक्ट की सवाल है तो ये आएगा। देखो,
अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास 2000 रुपए का नोट है। अब इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे 2000 रुपए के नोट की जो वैल्यू है वो है 3.6 लाख करोड़, ये वैल्यूएशन है इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर क्या है ना कि ये सारा पैसा कहां पे आएगा, लोग कहां पर जमा करेंगे, बैंकों में जमा करेंगे। तो बैंकों को इससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि बैंक के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पर क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बैंक किसी को लोन कब देता है, जब बैंक के पास खुद के पास पैसे आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक के पास लिक्विडिटी आ गई, बहुत सारा पैसा आ गया, फिर लोग यहां पर जो है बैंक जो है उसको लोन पर दे पाएगा। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बैंक के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, आप कह पाओगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी बैंक के पास ये पैसा आएगा, बैंक हो सकता है शॉर्ट टर्म जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वहां पर ये लोग पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं, इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जो लोग आप देखते हो कि आपको सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, ये जो भी इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी के अंदर, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ये सारे इंपैक्ट हैं हर एक पर्सपेक्टिव से। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, इकोनॉमी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट लगाने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइफ, कोई भी बैच आपको लेना होना है। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।